टाइम के बाद एक गेट रेडी विद मी शेयर कर रही हूँ। मतलब बहुत खुशी हो रही है। भाई की शादी तक के भी मैं गेट रेडी विद मी शूट नहीं कर पाई थी। तो गाइज हाय, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो मैं मेकअप, फैशन, ब्यूटी से रिलेटेड इस चैनल पे पोस्ट करती हूँ। अदरवाइज मेरे 2 और चैनल हैं जहाँ पे मैं व्लॉग्स डालती हूँ, तो उन चैनल के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड यस, एंड बाय द वे मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है मेरा अपना क्लोथिंग लाइन शाय स्टिच लेबल के नाम से। उसको भी आप चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ पे समर कलेक्शन और ईद के कलेक्शन की प्रिपरेशन चल रही है। यस ओके। सो आज एक गेट रेडी विद मी शेयर करने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ एक गाँव की शादी में, इन लॉज के यहाँ पर। तो मैंने पहना है पिंक कलर का श्रग विद दिस क्रॉप टॉप एंड नीचे है प्लाजो। सो स्टार्ट करेंगे मेकअप लुक। ये नाइट टाइम का फंक्शन है, बट आई डोंट वांट टू लाइक बहुत हैवी मेकअप, क्योंकि मैं रेडी डे टाइम में हो रही हूँ। बहुत दूर है गाँव, तो जाने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, प्लस रेडी होने में 1 घंटा चाहिए। तो मैं नहीं चाहती कि मेकअप बहुत हैवी हो, ताकि मेरे को बहुत हैवी फील हो और केकी हो रहा है। क्या बहुत लंबा इंट्रो हो गया है, टाइम मैं पहले दे चुकी हूँ कहाँ मेकअप स्टार्ट हो रहा है, देख लेना। अच्छा, बाय द वे एक्साइटिंग पार्ट तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया। एक्साइटिंग पार्ट है कि यार मैं यूज़ करने जा रही हूँ मेरा शार्लेट टिलबरी का मेकअप। लाइक दिस इज़ अ 1 ब्रांड मेकअप लुक। बहुत पहले करती थी मैं, जिसमें सारे 99% प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही ब्रांड के होते हैं। सो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता, मिक्स एंड मैच वाला प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। प्रोडक्ट्स के लिंक भी दे दूंगी एंड सारे प्रोडक्ट्स को मैं टैग कर दूंगी, तो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप उन सब को चेक कर सकते हो, बाय कर सकते हो। बहुत ईजी है। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने फेस को वॉश कर लिया था। मैं यहाँ पे प्राइमर नहीं लगा रही, बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्राइमर। आई हैव 2 प्रोडक्ट्स जिसमें स्किन केयर के लिए हम बोलेंगे। सबसे पहले है शार्लेट मैजिक सीरम क्रिस्टल एलिक्सर। ये सैम्पल साइज है, फ्री मिला था मुझे। तो हम पहले सीरम लगाएंगे, क्योंकि सीरम की कंसिस्टेंसी हमेशा लाइट होती है। लाइट टू हैवी कंसिस्टेंसी में जाना चाहिए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन पे जाते हो। तो ओके, एसेंस है जैसे कि, या फिर आपका स्प्रे फॉर्म में कोई है, तो ऑलवेज यूज़ चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आती है, मैं उसमें बहुत ज़रूर इन्वेस्ट करती हूँ। जस्ट लाइक दिस क्रीम। और ये भी बहुत चली, लेकिन मिनी साइज है, बट ये बहुत चली, तो इसमें मैं इन्वेस्ट करना पसंद करूँगी। दिस इज शार्लेट टिलबरी की मैजिक क्रीम एंड दिस इज़ एक्चुअली बहुत अच्छी क्रीम है ये। एंड दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र, सो हम इसे यूज़ करेंगे। सो मैंने अपने ब्राउज को जस्ट अभी फिल इन करके अच्छे से क्लीन कर लिया है कंसीलर लगा के, क्योंकि मेरे पास कोई भी शार्लेट का आईब्रो का प्रोडक्ट नहीं है। आई हैव ब्राउन्जर, बट मुझे नहीं लगता कि वो मेरे आईब्रो की शेड का था, तो बस तो मैंने सोचा कि चलो। एंड देन आई डोंट हैव अ प्राइमर, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज दिस एयर ब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे। मैंने इसे बहुत पहले लिया, ठीक है, छोटो साइज़ में अवेलेबल है, तो मैंने इसलिए ले लिया। बड़ा साइज़ तो आई थिंक 3500 समथिंग कुछ का है। शार्लेट एक लग्जरी ब्रांड है, एक्सपेंसिव ब्रांड है, नायका पे अवेलेबल है, तो आप बाय कर सकते हो। और ये हॉलीवुड में बहुत यूज़ किया जाता है, स्पेशली सेलिब्रिटी के मेकअप के लिए। तो जब मेकअप को सेट कर सकता है, तो मेकअप लगाने के लिए प्राइमर का भी काम कर सकता है, प्राइमर वाटर। सो स्टार्टिंग में मैंने इसे बिल्कुल यूज़ नहीं किया। उसके बाद आई डोंट नो मुझे क्या हुआ कि भाई मैंने किसी एक रील में समथिंग को देख लिया, पीपल वर रेविंग अबाउट दिस, तो आई थॉट व्हाई नॉट, मैं भी इसे दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले हम करेंगे अपनी आई मेकअप कंप्लीट। सिंपल सा लुक रखना है, बट आई बेस के लिए आई डोंट हैव कंसीलर, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज दिस Airbrush Flawless Foundation, stays all day and night. I'm in the shade 7 Warm. कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ना जो प्रोडक्ट है वो पानी और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है, और बहुत अच्छी पम्प के पैकेजिंग के साथ आता है। परफेक्ट मैच है मेरा। सो पहले हम इसे एज अ कंसीलर यूज कर रहे हैं। मीडियम टू फुल कवरेज कंसीलर बाय द वे, और इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है सेपरेट की। ये बहुत सुंदर फाउंडेशन है, तो मुझे इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास इतना क्यूट प्रोडक्ट है ना शार्लेट का। दिस इज क्यूट मिनी साइज का बैक पाउडर एयर ब्रश इन द शेड 02। परफेक्ट मैच है मेरा। मैं ब्रश ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना ही छोटा पैन है ये। ऐसे मैं सेट कर देती हूँ पहले। सो गुड। और काफ़ी सारी रेंज आती है, बट जो बहुत ज़्यादा है अच्छी रेंज, या जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रेंज है, वो है पिलो टॉक या फिर फ्लॉलेस। तो आई हैव बोथ रेंज। मतलब पूरे प्रोडक्ट्स नहीं है, बट हाँ ऐसे हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो दिस इज़ पिलो टॉक का आईलाइनर, द शेड इज़ बे। सो दिस इज़ अ ब्राउन आईलाइनर, और उसको हम अप्लाई करेंगे एज आईलाइनर ऑब्वियसली, बट बहुत रफली अप्लाई कर रही हूँ मैं। अब हम इसे हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे
अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए मैं इसे ब्लेंड करूंगी। ब्लेंड हो गया। उसके बाद आई हैव दिस ब्यूटिफुल पैलेट। आई थिंक मैंने इसको 100 टाइम्स अपनी वीडियोस में बताया है। दिस इज इंस्टेंट लुक ऑफ लव इन अ पैलेट ग्लोइंग ब्यूटी। इसमें 3 डिफरेंट शेड्स आते हैं, बट मेरा पर्टिकुलर शेड मुझे यही पसंद है, ग्लोइंग ब्यूटी। इसमें आपको आई शेडो, स्मोकी आई शेडो, फेस हाईलाइटर, ब्लश, ब्रॉन्जर एंड एयर ब्रश फ्लॉलेस कॉम्पैक्ट पाउडर मिलता है। अगर आप सिंगल लेने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, बट ये एक पैलेट आपको सारी चीज़ें एक में प्रोवाइड करता है। एंड ट्रस्ट मी, द शेड्स आर स्टनिंग। मैं बस ये 2 शेड्स बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये ब्राउ का है। वैसे ये वाला शेड आप यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि किसी ने मेरे पैलेट को बहुत ही गंदी तरीके से खेला है, क्योंकि ये वाला भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, ये वाला भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। आई डोंट नो किसी ने किया, किससे हुआ, मतलब बच्चे का ही लग रहा है मुझे कहा, बट या इट्स हार्ट ब्रेकिंग। मैं थोड़ा रोई भी थी। मैं हूँ भाई, मैं जिस चीज़ से बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो थोड़ा भी डैमेज होता है ना, मुझे बहुत रोना आता है। मुझे ये था कि यार ये वाला स्पेशली शेड इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारा शेड है। क्या आई एम यूजिंग दिस ब्यूटिफुल डार्क ब्राउन शेड, जो कि स्मोकी के लिए है। एंड मैं इसे इसी ब्राउन के ऊपर पैड कर रही हूँ, और काफ़ी सारे शेड इसमें झलक रहे हैं, मुझे तो झलक रहे हैं। आई डोंट नो कैमरा पिक कर पा रहा है या नहीं। बहुत थोड़ी सी ऊपर नहीं जाना है शेड को लेके, क्योंकि अभी हमें ट्रांजिशन शेड भी अप्लाई करना है इस पर। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग फ्लफी सा ब्रश। ये ब्रश यूज़ करें एंड आई एम यूजिंग दिस ब्राउन्जर शेड, एंड इसे मैं अपनी क्रीज पर अप्लाई करूँगी। आई शेडो एक दूसरे में इस तरह ब्लेंड होनी चाहिए कि लगे ही ना कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ वो ख़त्म हो रहा है। मतलब इतना सुंदर ब्लेंडिंग होना चाहिए आपका। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने जो लास्ट ब्राउन शेड लिया है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ब्लेंड हो गया। ये वैसे बहुत प्यारे शेड्स भी हैं और बहुत ही सुंदर ब्लेंड होते हैं, और आपकी ब्लेंडिंग की टेक्निक भी डिपेंड करती है कि आप क्या कर रहे हो। डोंट वरी, हर चीज़ का एक टाइम चाहिए होता है। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, कोई भी चीज़ एक्सेप्ट मिरेकल जिस पर मैं बिलीव करती हूँ। जी हाँ, कि जादू होता है या चमत्कार होता है या करिश्मा होता है। कौन कौन इस चीज़ से एग्री करता है वो मुझे कमेंट करके बता देना कि जी हाँ हम यकीन करते हैं। मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ, बट ऐसे नहीं होते करिश्मा के लाइक शकलाका बूम बूम। नो नो, बिल्कुल नहीं। मैं बचपन में सोचा करती थी कि यार कौन मेरे पास भी शकलाका बूम बूम की पेंसिल होती, पर कभी हुई नहीं। खैर, अब मैं खुद ही शकलाका बूम बूम हूँ। आई मीन कि अब मैं जो चीज़ चाहती हूँ वो खुद ले सकती हूँ और कर सकती हूँ। दैट्स कॉल्ड शकलाका बूम बूम। सो उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए और ऊपर वाले पे यकीन रखना चाहिए। जो अच्छा हाँ, नहीं मैं सेम पेंसिल को लेके लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट इट्स ओके, थोड़ा एंजॉय कर लेना मेरी बातों को। लगा लिया एंड सेम ऐसे ही ब्रश लेके ना इसे हम ब्लेंड करेंगे। शेड जिसको मैं कभी ना नहीं बोलूँगी वो यही प्रेस्ड शिमरी शेड है, जो कि आप देख रहे हो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इसका टूटा हुआ भी पार्ट मिल जाता मैं वापस से कर देती, बट इसको ये टूटने के बाद इसका पार्ट ही नहीं मिला मुझे पूरे मेरी वैनिटी में। कहाँ था, टूटा हुआ था, बस ये मुझे इतना पता है कि टूटा हुआ था। तो ये एक बहुत सुंदर मल्टी रिफ्लेक्सेस देने वाला शिमरी शेड है, एंड इसे मैं अपनी सेंटर आईलिड पे प्लेस करूँगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस लुक इज़ ब्यूटिफुल। लाइक इस लुक का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये इतना सुंदर लुक है। प्लीज़ डू ट्राई। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास यही शेड होना चाहिए या यही प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हाँ, ये पर्टिकुलर शेड बहुत मुश्किल है जो मैं सेंटर पे अप्लाई कर रही हूँ, बट आप ऐसा मिलता जुलता जिसमें बहुत सारे शेड हो और वार्म कलर में हो, इट्स नॉट कूल टोन, तो आप लगा सकते हो। देन मस्कारा से कंप्लीट करेंगे, बट मैं लैशेस लगाऊंगी। आई हैव दिस चार्लेट का मस्कारा। दिस इज़ द एक्सपेंसिव मस्कारा है, मेरे पास सबसे महंगा है ये। आई थिंक 3200 और 2800 इसने मुझे कॉस्ट किया था। लोग पूछेंगे क्या ये वर्थ है? सी, अगर आपको एक्सपेंसिव ब्रांड में इन्वेस्ट करने में दिल है या बहुत लोगों का शौक होता है जस्ट लाइक मी, तो हाँ ये अच्छा है, बट नहीं, इससे भी अच्छे मस्काराज आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। अब हम अपना फेस का मेकअप करेंगे। सो सबसे पहले मैं यूज़ करी हूँ ये हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर। मेरा शेड है मीडियम 4। इसमें बहुत डिफरेंट शेड्स आते हैं। दिस इज़ अ लिक्विड इल्यूमिनेटर कम बीबी क्रीम कम फाउंडेशन समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये आपको कवरेज देता है बहुत मिनिमम, बट ये जो डूइनेस आपको देता है उसका कोई जवाब नहीं पर ये बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, गुड न्यूज़ ये है कि इसमें आप छोटा साइज ले सकते हो, जो कि 1500 आपको कॉस्ट करेगा, और उसमें भी काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। फाउंडेशन ले रहे हैं, मैं 2 ही पंप लूँगी एंड इसको मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। मुझे बहुत हेवी फाउंडेशन लगाना नहीं पसंद है। कभी कर गया वो दिल तो कर गया, अदरवाइज मेरे को चाहिए कि मेरी स्किन जैसी लगे, ब्रीथ करे। मेरा आई मेकअप इतना सुंदर लग रहा है ना, जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपको समझ नहीं आएगा। चलो, हमने अपना बेस कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे सेट करेंगे। और ये वाला जो कॉम्पैक्ट है उसी से हम सबसे पहले अपना अंडर आई सेट करेंगे। आई एम लाइक लिटरली सो एक्साइटेड इस पैलेट के लिए, जो कि रिसेंटली हमने एक लग्जरी नायका हॉल में देखा होगा। दिस इज पिलो टॉक ब्यूटिफाइंग फेस पैलेट। तो दिस ब्यूटिफुल पैलेट बहुत खूबसूरत है यार, इसकी क्या ही तारीफ करी जाए। खैर, ब्लश अप्लाई करते हैं। तो इसमें से मैं पिंक कलर ले रही हूँ बिकॉज मेरा आउटफिट पिंक है। सो हम लुक एट दिस ब्लश। इस प्यार को क्या नाम दें तो नीचे कमेंट करके बता देना, इस प्यार को क्या नाम दें। ब्लश इज सो ब्यूटीफुल। ये थोड़ा सा ब्राउन टोन है तो किसी और के अच्छा लगे। एंड लुक एट दिस हाईलाइटर। गॉड, इस हाईलाइटर पिंक कलर का हाईलाइटर, और आपको पता है आई लव पिंक हाईलाइटर, तो मैं एज अ टॉपर से यूज़ करूँगी और ये हाईलाइटर का भी काम करेगा। मैं थोड़ा ज़्यादा ब्लश लगा रही हूँ क्योंकि शाम तक मेरे को जब पहुँचना होगा तब तक मुझे पता है ब्लश जो एक ऐसी चीज़, सिंगल वाला ब्राउजर ये बहुत एक्सपेंसिव है बाय द वे। आई एम द शेड थोड़ा सा मुझे लगता है डार्क हो गया, 3 शेड नहीं लेना चाहिए था, मुझे लेना था 2, जो कि बहुत सही जाता। तो मैं इसे बहुत हल्के हैं हाथों से ही लगाऊंगी। ये रील के लिए है। Going to use this again lip liner as a eyeliner as a lip liner. Too dark. Lip cheat lip liner. Okay, and then I have this very cute Pillow Talk lipstick. Perfect shade है, nude shade है, and Pillow Talk इसमें 3 शेड्स आते हैं। सबको मैं फिनिश कर रही हूँ। ओके, सो यूजिंग दिस एयर ब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे। मेरे पास ये जो फेक बन था वो मैंने लगा लिया, बालों को रैप करके स्लीक कर लिया बालों को स्प्रे से, एंड फ्रंट के सेक्शन को निकाल के हम जस्ट ऐसे भी बहुत अच्छा लगा है। आई थिंक ऐसे ही मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम लगाएंगे इसमें थोड़े से पर्ल्स। मैं 90s की जो हीरोइंस नहीं होती हैं, ऐसा कुछ उनके बालों पे होता था उस टाइम पे। वापस से ट्रेंड वापस आ गया। लुक एक्चुअली स्ट्रेट हेयर भी बहुत अच्छे लग रहे थे, एंड इस तरीके के कर्ल्स सॉफ्ट हो जाएंगे और बाद में तो ये थोड़े से वेवी लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। इस पर्ल ने 4 चांद लगा दिया, तो आप इनको 2, 3, 4, 5 जहाँ जाओ वैसे लगा लो। एंड जस्ट लुक एट माई आई लुक, इट इज सो वर्सेटाइल, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स परफेक्ट फॉर डे टाइम, परफेक्ट फॉर नाइट टाइम, परफेक्ट फॉर ब्राइडल। मतलब आजकल तो ब्राउन स्मोक आइज ब्राइडल भी करवा रही है, उसमें शिमर ऐड कर दो तो सोने पे सुहागा। एंड दिस इज माई लुक, एब्सोल्युटली लविंग द शेड। मैंने पहली बार वेयर किया है ये वाला पिलो टॉक का शेड, बड़ी बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरी स्किन को, एंड आई एम लविंग माई मेकअप लुक। हेयर स्टाइल इजी बिजी, फेक बन, a lifesaver, and this is my outfit. This was shrug from Purnali Fashion. बाय द वे ऐसा काफ़ी सिमिलर मेरे शायद से लेवल पे भी आने वाला है, जो कि शायद ईद का कलेक्शन हो, मे बी मैं उससे पहले लॉन्च कर दूँ, बट स्टे ट्यून्ड फॉर द लॉन्च। ओके, सो अच्छा लगा वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज चेक आउट द प्रोडक्ट्स डिटेल। और वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप शास्त्रास लेबल को जरूर चेक करें। इनकेस अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप बाय कर सकते हो। यस,